हेलो क्लास 12 वालों। कहने का मतलब है कि हम लोग अकाउंटेंसी का 2023 का पेपर बता रहे हैं। 2023 के पेपर में हम लोग कैश फ्लो कर रहे हैं। कैश फ्लो ये बताते हैं कहाँ पे है कैश फ्लो। ये आपका कैश फ्लो रहा, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका कैश फ्लो है दिया हुआ है, क्या बोला है कि फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट ABC लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोला? कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका 31 दिसंबर 2022 एंड था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ उथल पुथल इधर उधर आपका इसमें अमाउंट दिया है। टेंशन ज़्यादा लेने का नहीं, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे गौर से करिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या है आपका बैलेंस शीट। देखिएगा बैलेंस शीट में क्या है, 31 दिसंबर 2022 और 31 दिसंबर 2021। ये वाला 21 है और ये वाला आपका 22 है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि करंट ईयर आपका ये वाला हो गया, लास्ट ईयर आपका ये वाला हो गया। तो ये जो आपका लास्ट ईयर है, तो ध्यान दीजिएगा कि लास्ट ईयर में कहाँ पे क्या लिखना है। देखिएगा ये 21 आपका लास्ट ईयर है। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में देखिएगा शेयर कैपिटल है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 21 में था 3,80,000, 22 में कितना हो गया? 4 लाख। उसी तरीका से है यहाँ दिया हुआ आपका करंट लायबिलिटी में। देखिएगा डिवेंचर कितना दिया हुआ है, देखिए ये वाला डिवेंचर हो गया आपका। ठीक है, ये जो डिवेंचर हुआ आपका 50,000 था, लेकिन क्या है कि 2022 में कितना 60,000 हुआ डिवेंचर। ठीक है, और ये जो डिवेंचर है इसका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नेट प्रॉफिट में क्या होगा? ऐड होगा, याद रखिएगा। और यही डिवेंचर क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में आपका एक हो गया कि इश्यू ऑफ डिवेंचर करके 60,000 से 50,000 माइनस हो जाएगा, और एक आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो ऊपर में ऐड हुआ था तो नीचे में लेस हो जाएगा। ठीक है, कितना लेस होगा? 800। हम लोग वर्किंग नोट में इसको दिखाएंगे। करंट लायबिलिटी ले लीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो है आपका इसका इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल आपका नेट प्रॉफिट में भी होगा। नेट प्रॉफिट में क्या है कि करंट ईयर वाला को ऐड करिएगा, नेट प्रॉफिट में करंट ईयर वाले को ऐड करिएगा। और उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर कौन सा होगा? आपका ये वाला होगा। इसको हम लोग माइनस भी करेंगे, नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। ठीक है, तब जाके हम लोग का ये वर्किंग नोट में हम समझा देंगे नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ठीक है, ट्रेड पेबल जैसे आता है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में, ट्रेड किस में? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में जैसे आता है वैसे ये आएगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। 64,000 में से 60,000 माइनस हो गया, कितना आएगा? 4,000 इधर कर देंगे। ओके, उसी तरीक़ा से आपका एसिड साइड में जाइएगा, तो ये एसिड साइड में फिक्स एसिड दिया हुआ, यहाँ पे नाम भी दिया रहता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो इसमें क्या है कि आपका दिया हुआ 4,90,000 तक, कितना हो गया? 5,30,000। कुछ नहीं करना, इसको इससे माइनस करना, 40,000 को ठिकाना लगा देना। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना, नेगेटिव में जाएगा। याद रखिएगा ये जो आपका फिक्स्ड एसिड का है 40,000 क्या जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। उसी तरीके से कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका एसिड करंट एसिड में देख लीजिएगा, ये नॉन करंट एसिड हुआ। उसी तक करंट एसिड में देखिएगा क्या है आपका स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री क्या था? 50,000 से 6,000 जाएगा, 1,000 कहाँ होगा? 1,000 आपका इसमें मार दीजिएगा। 1,000 होगा कि 10,000 होगा? देखिएगा 10,000 होगा, तो इसमें 10,000 मार देंगे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है इसका क्या करेंगे हम लोग? आपका करना कुछ नहीं है, यहाँ पे गौर से देखिए। ट्रेड रिसीवेबल जो है आपका
यूज होगा तो करिएगा, नहीं यूज होगा कुछ नहीं करिएगा, ठीक है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दिया यहाँ पे, देखिए। उसके बाद हम लोग इस साइड आते हैं, जो काम का होगा वो लीजिएगा, जो काम का नहीं होगा मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल है आपका, कितना है आपका 3 लाख है, 2,80,000 है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, जो भी आएगा उसको ठिकाना लगा देंगे, ठीक है। तो कहने में 3,80,000 में से 2,80,000 जाएगा, जो भी आएगा कितना 20,000 कर देंगे। इस तरह से कहने का मतलब है कि सरप्लस में आइएगा, क्या आएगा, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस खर्चा भी हुआ है। तो ये वर्किंग नोट 1 में, वर्किंग नोट 1 में हम लोग दिखा देंगे, क्या दिखाएंगे, 1 में जाएगा। ये आपका कौन सा रिजर्व वाला है ना, वर्किंग नोट 1 में जाएगा। वो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस को कैलकुलेट करके जो भी होगा वो निकालेंगे, तो कहा जाएगा प्रॉफिट जाएगा। अब उस तरह से आपका डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा। बिल रिसीवेबल कहाँ जाता है बाबा, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में जाता है। तो जैसे जाता है नॉर्मली सब का एंट्री मार देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, आपका कैश है, कैसे क्या है आपका, ओपनिंग है और क्लोजिंग है। तो आपका ओपनिंग जो है कितना है, 10,000 आपका ओपनिंग है, उसमें ऐड करके लास्ट का जो आएगा वो आपका 12,000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए हम लोग सम बनाते हैं, सन पर रोशनी डालते हैं। बाबू लोग यहाँ पे देखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट ये सब बताने की जरूरत नहीं है, 2023 का क्वेश्चन है ये। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट में हम लोग दिखाएंगे नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ठीक है। आइए हम लोग दिखाते हैं वर्किंग नोट में। ये कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट निकाले रहे ना, एकदम हेडिंग देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये हेडिंग दे दिए। अब कहने का मतलब है कि 2021 लिखें, ये 2022 लिखें। ये हो गया आपका 2021 2022। अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये 21 लिखे, ये 2022 लिखे। अब नेट लॉस दिखेगा प्रॉफिट लॉस में कि 21 में कितना हुआ था, ठीक। 21 में आपका 82,000 हुआ था, 22 में कितना हुआ, 66,000 हुआ। तो कहीं ना कहीं इसको जब इससे हम लोग किए तो क्या आया, नेट लॉस आया, नेट लॉस, ठीक है। तो कितना आया माइनस किए तो 16,000, ये 16,000 नेगेटिव में हुआ, ये नेगेटिव दे दिए, ठीक है। उसी तरीक़ा से रिजर्व का देखिएगा, 20,000 था, कितना था, 20,000 था। करंट कितना हो गया आपका 26,000। तो ये जो 26,000 हुआ है तो ये प्लस होगा, क्या होगा, इसमें लिख दीजिएगा, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ठीक है। कितना था आपका 6,000, एकदम साफ साफ लिखेंगे, ये ऐड हो रहा, ठीक है। उसी तरीक़ा से अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करंट ईयर प्रोविज़न, किसका, करंट ईयर प्रोविज़न था मेरे ख्याल से, क्वेश्चन में देखेंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, करंट ईयर का लेंगे, मीन्स कितना 40,000, हम लोग के इसमें दिया हुआ 40,000, ठीक है। बाबू घबराइएगा नहीं, हम लोग जो ये लिखे हैं वर्किंग नोट आपका यहाँ से आया। यहाँ पे देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना था, ये आपका हो गया
लास्ट ईयर, ये हो गया आपका करंट ईयर। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, ये हिस्सा ले रहे हैं। तो ये वाला यहाँ पे आया है, सबको नज़र आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि एकदम ध्यान दीजिएगा, करंट ईयर प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना हो गया आपका 40,000। उसके बाद क्या, ये माइनस है, ये दोनों प्लस है। हम लोग ऐसे के लाइन खींचे और ये दोनों को ऐड करके इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। अब ये जो 30,000 आएगा ना, तो कहने का मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, CURRENT करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस इन नेट प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर फ्रॉम बिफोर द टैक्स। कहने का मतलब ये इसमें हम लोग लिख देंगे। समझ में आया? कोई चाप वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये लिखने के बाद ये जो आपका आया है ना, ये बाबा, ये यही हम लोग का नेट प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एकदम प्यार से यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ये जो हम लोग बना रहे थे उस टाइम से कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में नेट प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा बाबू, ये 30,000 आएगा। समझ में आया कैसे आया? वर्किंग नोट 1 देखे थे, वो जो नीचे था, ये आपका, ये जो है ना आपका, कहने का मतलब है कि इसको बोल सकते, क्या बोल सकते हैं कि ये आपका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट 1, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या था, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इसका ख़त्म हो गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या क्या करिएगा। ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसके बाद इसमें जो नन ऑपरेटिंग है, वो सबको हम लोग करेंगे, ठीक। यहाँ पे एकदम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखिएगा नन कैश एंड कैशलिटी एंड नन ऑपरेटिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग जो है, इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें जो आपका ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग को लिखना होगा, लिखेंगे कहने का मतलब बच्चे लोग सोचेंगे ये ऐड कहाँ से कर दिए हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यहाँ पे देखिए गौर से, ये जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 4,000 था लास्ट, अभी हो गया 2,000। तो हम लोग को इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा, ठीक है। उसी तरीका से नेक्स्ट ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐ देखिएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। इसको दिखा दीजिएगा वर्किंग नोट 2 में, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज़ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड किए ना, तो नीचे वाले में माइनस करेंगे, याद रखिएगा। आइए हम लोग वर्किंग नोट देखते हैं। कोई हार्ड नहीं है, वर्किंग नॉर्मली जैसे जो बनाते हैं हम लोग वैसे ही, जैसे वर्किंग नोट 1 बनाए एकदम ध्यान से हम लोग ये भी कर लेंगे।
उम्मीद करते कि आप लोग को समझ में आएगा वर्किंग नोट। ठीक है, यहाँ देखिए गौर से, ये तो आपका 1 हो गया। ठीक है, इस साइड हम लोग वर्किंग नोट 2 करेंगे। क्या किए, वर्किंग नोट 2 किस पे करे बाबू, डिवेंचर 8% पे। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, वर्किंग नोट 2 है, याद रखिएगा। ये जो 2 है तो यहाँ पे लिखेगा, एकदम गौर से देखो, 2022। ठीक है, यहाँ पे लिखे 2021, यहाँ पे आप लिख दिए नेट प्रॉफिट। वर्किंग नोट है, दिखा दीजिएगा तो अच्छी बात है। 2022 में 60,000, 21 में था 50,000, तो इसको इससे किए, इसको इससे किए तो कितना आया, 10,000 आया। ये जो 10,000 है, ये 10,000 पे क्या करेंगे, देयरफॉर लिखिएगा 10,000 इंटू का है 8%, 8/100, 2020 कट गया, ये 100 इंटू 8 आया, मतलब कितना होगा, 800 होगा। तो ये वाला जो है आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकला। आइए इसको हम लोग मारते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो कर रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, 8,000 लिखेंगे। 8,000 नहीं बाबा, 800। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना निकला, 800। सबको समझ में आ गया ना, कहाँ से लिखे, अरे बाबू नहीं समझे डिवेंचर कहाँ से आया है। ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये जो डिवेंचर है ना, ये नजर आ रहा है, ये जो डिवेंचर है 8% डिवेंचर, देखिए 50,000 21 में था, 60,000 22 में हुआ। ये जो 22 में 60,000 हुआ ना, तो ये इसको इससे माइनस करेंगे 10,000 का, 10,000 पे निकल गया। तो आइए हम लोग बताते हैं नेक्स्ट। अब इसमें कहने का मतलब है कि प्रोविजन फॉर टैक्स तो लिए थे नेट प्रॉफिट में, ठीक है, ऐड किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो एकदम सुंदर सा लिखिएगा, लेस क्या होगा, एकदम प्यार से लिखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ब्रैकेट में दे दीजिएगा LAST, लास्ट ईयर। याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट का वर्किंग में दिखाए थे करंट ईयर का, यहाँ लास्ट ईयर। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रोविज़न है ना, गौर से देखिए, ये प्रोविज़न है ना, ये प्रोविज़न फॉर टैक्स 40,000 हम लोग नेट प्रॉफिट निकालने में लिए थे, तो अभी लास्ट ईयर कर लेंगे, ये 24,000 को यहाँ पे लेस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग लेस करते हैं। तो ये आपका 24,000 लिख दिया, किसी को प्रॉब्लम, ये ऐसे के कर दिए, और कोई प्रॉब्लम, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, इससे से घटा, ये आया 880। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो इसका नाम भी दे देंगे। क्या नाम है बबुआ, तो बोलिएगा, लिखिएगा, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, ट्रेड पेबल है ना बउआ, क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, बचपन से सीखे थे, ट्रेड पेबल आएगा, डेटर आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा, स्टॉक आएगा, ये जो आएगा हम लोग ये लोग को भेजेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है, यहाँ पे गौर से आपको हम दिखाएंगे। देखिए, टैक्स के क्वेश्चन में एकदम आगे पीछे सब दिया हुआ है, आपको थोड़ा ढूंढ के करना होगा। ठीक है, ढूंढ कर करना होगा, तो ये ढूंढने के लिए तो थोड़ा सा समय चाहिए ही। तो ये हम दिखाते हैं आपको, ट्रेड पेबल, लीजिए मिल गया। ये जो है ना आपका, ये देखिए
ट्रेड पेबल है यहाँ पे, ये 64,000, 60,000, पहले 60 था अभी 64 हो गया, तो इसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, ए लीजिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे एकदम लिखिएगा खूबसूरत से, लिखिएगा TRAD, ट्रेड पेबल। नहीं समझ में आएगा कल आकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसको इससे किया, कितना आया, 4,000 आया। उसी तरह डेटर था, ठीक है, डेटर का कितना था दिखाने की जरूरत है, आप लोग तो समझदार हैं, समझ जाइएगा। कहने का मतलब है, ऐ देखिए ये जो डेटर है ना, यहाँ देखिए ये जो डेटर है, ये वाला हिस्सा ई का हुआ 45 था 21 में, अभी हो गया 36, तो इसको इससे माइनस करेंगे। तो ये हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या करिएगा, 45,000 माइनस 36, माइनस करके कितना आएगा, 9,000 आएगा। और कितना आएगा, समझ में आया मेरा बात, एकदम ध्यान से करना है। फिर उसके बाद क्या आएगा बबुआ, ऐ देखिए गौर से, डेटर हो गया तो बिल्स रिसीवेबल को भी ले लो, ये वाला ई है, पहले था 17 अभी हो गया 16, जाहिर सी बात है 1,000 का हुआ ना। एकदम यहाँ पे क्या लिखिएगा, बिल्स रिसीवेबल लिखना होगा, समझ जाइएगा ना। क्या लिख दीजिएगा, 17,000 और माइनस 16,000, तो कितना निकलेगा, 1,000। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि इन्वेंट्री को नहीं करिएगा, इन्वेंट्री इधर उधर बैठा हुआ, इसको ढूंढना होगा और यहाँ पकड़ना होगा। ये इन्वेंट्री है, ये वाला देखिए, ये 60,000 है, 50,000 है, कितना का होगा, 10,000 का होगा। एकदम यहाँ पे प्यार से लिखिएगा, ठीक है, INVENTORIES, एंट्रीज। इन्वेंट्रीज का कितना होगा, ए देखिए ये है 50,000, कितना माइनस कितना होगा, 60,000 जाएगा, तो यहाँ क्या निकलेगा, ये वाला आपका हो गया आपका 10,000, नेगेटिव में रहेगा बबुआ। अब उसके बाद ऐसे के किए, अब इधर का हुआ कि इसको इससे माइनस जोड़ घटाओ जो भी किए, बाहर फेंकाया कितना, 4,000। इसको हम लोग जोड़ के हटा ही देंगे झमेला, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा पता है, 12,800। अब ये जो 800 हुआ तो धीरे 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 बना देंगे। कहने का मतलब है कि अब क्या करिएगा, नेक्स्ट क्या एंट्री आएगा, कैश फ्लो का आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। इसमें क्या चीज आएगा, तो एकदम ध्यान दीजिएगा, इसमें आएगा आपका ये वाला चीज, ये देखिए नॉन करंट एसिड है ना, फिक्स्ड एसिड, नाम भी दिया रहेगा, जो भी नाम दिया रहेगा वो नाम दे देंगे, अगर नहीं कुछ दिया हो तो फिक्स्ड एसिड मारेंगे। 4,90,000 था, अभी कितना हो गया, 4,05,30,000। आइए इसको भी मार देते एंट्री, PURCHAS, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसिड। बबुआ लोग इसको याद कर लीजिएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसिड ही लिखिएगा, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ कुछ भी प्लांट रहेगा, कुछ भी रहेगा मार दीजिएगा। ठीक है, FIXED फिक्स्ड एसिड। ठीक है, ये लिख लिया, कितना का था, तो एक गौर से देखिएगा, 5300 माइनस 4900, 4,90,000 माइनस होगा कितना होगा, डायरेक्ट भेज दीजिए इधर, ये 40,000। ठीक है, माइनस वा रहेगा, याद रखिएगा, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये जो माइनस हो रहा है ना, तो एकदम ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। अब कहने का मतलब है कि इसमें कहा जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा यहाँ पे कहा जाएगा, ये वाला है ना, ये देखिए गौर से, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,80,000 था, अभी कितना हो गया 3 लाख रुपया। लीजिए इसको भी कर देंगे। क्या लिखिएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 3 लाख है, माइनस 2,80,000 करेंगे, कितना आएगा बबुआ 20,000। उसी तरीका से डिवेंचर का नाम तो सुने होंगे, हम लोग इस पे काम भी किए हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ये क्या है, ये डिवेंचर है, ये देखिए 8% डिवेंचर है ना, 60,000 से 50,000 माइनस वा करेंगे। ये देखिए लिखिएगा, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। कहने का मतलब है कितना जाएगा, 60,000 में से 50,000 माइनस करिएगा, 10,000 आएगा, 10,000, 10,000। उसके बाद याद होगा आपको, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का बात हुआ था, उसको हर हाल में मारिएगा एंट्री, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोला, याद रखिएगा 800 ऊपर में ऐड किए थे, यहाँ पे 800 नेगेटिव में लिखेंगे और ऐसे के करेंगे। अब ऐसे करेंगे तो ये दोनों का क्या हिसाब किताब होगा ना, जो होगा बाहर फेंकेंगे, तो कितना आएगा 29200, इसको ऐसे करेंगे। अब ऐसे करेंगे ना, तो कहने का मतलब इसको करके ये हो गया आपका 12,000, ये हो गया 29,000, ये हो गया 40,000। जो भी है हिसाब किताब करके हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, आपका एकदम प्यार से लिखिएगा, 12,800, 29,200, 42,000 हुआ, और माइनस 40,000 करिएगा। साफ साफ बोल दीजिए ना कि 2,000 लिख दे, उतना माथा पेची करने का क्या जरूरत है। तो 2,000। अब यहाँ पे एकदम सुंदरता का लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा बबुआ, लिखिएगा क्या लिखिएगा, नेट इंक्रीज, याद रखिएगा, नेगेटिव रहता तो डिक्रीज होता, तो लिखिएगा इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। EQUIVALENT। अब कहने का मतलब है बबुआ, इसी में हम लोग का ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कितना होगा 10,000, ये 10,000 बुक में दिया होगा, ठीक है। ओपनिंग को ऐड करिएगा, खुद व खुद क्लोजिंग निकल जाएगा। गौर से देखिए, 10,000 है, 12,000, ये 10,000 हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो अभी क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 10,000 हम लोग ऐड किए ना, ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12,000। इसी तरीक़े से यहाँ भी देखिएगा, यहाँ जैसे है क्या, देखिए 10,000 12,000। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे किए, ये दोनों को ऐड किए तो कितना आया 12,000। लीजिए क्लोजिंग आ गया। जिसका इंतजार था एकदम प्यार से लिखिएगा, का लिखिएगा बउआ, लिखिएगा CLOSING, क्लोजिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हम लोग का रहा आंसर। ये आपका क्लोजिंग निकल गया 12,000। आप मिला लीजिएगा अपनी क्लोजिंग, ऑप्शन बुक में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। 2023 का पेपर है, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है।